बहुत जल्द, निकट भविष्य मतलब ये नहीं कि 2025, महीने भर के अंदर लगभग 20,000 पदों की नियुक्ति निकलने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जो ये 5 लाख का नौकरी की बात करते हैं, और मैं ये चुनौती देता हूं, मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात कही। आज कार्यपालिका के बारे में जो इनकी शिकायत होती है, ये पदाधिकारी चोर, वो पदाधिकारी ठीक नहीं, वो ये फलना देखना, क्या होता है स्ट्रक्चर? 20 सालों में कभी आप लोगों ने कोई काम किया? कभी आप लोगों ने काम किया? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, जिसका देवाशीष गुप्ता जी को उसको जिम्मा दिया गया था, इसकी रिपोर्ट मुझे आज ही सौंपी गई है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब सरकार कैसे काम करेगी, किस तरीके से राज्य को गति दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यवस्था ही तरीके से नहीं हो तो आदमी चीजें आगे बढ़ेगी, इसकी सिर्फ हम लोग छोटी छोटी चीजों पर वाहवाही ले सकते हैं, लेकिन हमको ये सदन या सरकार काम सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ कैसे ले, उसका ऐसी लकीर खींचनी चाहिए अध्यक्ष। लेकिन 14 सालों में तो हमने पहले ही कहा, इन लोग सत्ता में कैसे बैठे, जोड़ घटाव गुना भाग हर हाल में। अध्यक्ष महोदय, और नियुक्ति के बारे में जो नियुक्ति नियमावली रिफॉर्म्स तो हम लोग कर ही हैं अध्यक्ष महोदय, और अभी हम आपको कुछ बता दें अध्यक्ष महोदय, जैसे कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष महोदय, और बहुत सारी ऐसी बात भी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, बहुत, चूंकि व्यवस्था वही है, जिन लोगों ने इन पूरे व्यवस्था में इतने वायरस डाल दिए हैं कि उस वायरस को साफ करते करते भी हम लोगों की हालत खराब। अध्यक्ष महोदय, और कई आज के दिन में भी झारखंड के नौजवान इतने संवेदनशील हैं अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीजें, कोई भी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा या अलग विभाग की नियुक्ति के ये संदर्भ में कोई वैकेंसी निकलता है, उसमें कोई गड़बड़ियां होती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये आके बताया जाता है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बोलते वो लोग, बोले भैया देखिए ये चीजें गड़बड़ी चल रही, और तुरंत संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष महोदय उसको रेक्टिफाई किया जाता है। अभी हाल के दिनों में ये नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं कि हाल के दिनों में एक विभाग का जेसीसी से वैकेंसी निकली थी, उसमें जाति प्रमाण पत्र वही पुराना ढर्रा वाला चला रहा था, जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों में एक जो द्वेष भाव था वो विद्यमान था। नौजवान कुछ आंदोलन की तैयारी, बोला नहीं पहले मुख्यमंत्री से बात करते हैं, अगर नहीं होगा तब हम लोग जाएंगे आंदोलन पर। आए, तुरंत उसका समाधान निकल गया। इसके माननीय विधायक लोग, कुछ लोग हैं यहाँ के उधर। अध्यक्ष महोदय, ऐसा अब 2 आंखें 2 पैर 2 सर, कुछ पदाधिकारी और भी पदाधिकारी में भी अलग अलग विचार के हैं, तो उन लोगों का भी अध्यक्ष महोदय अपना तरीका है। अध्यक्ष महोदय, अभी कर्मचारी चयन आयोग को 7,267 अस्थायी पदों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजा जा चुका है अध्यक्ष महोदय, और आयोग के द्वारा 2,898 पदों के लिए विज्ञापन भी निकाला जा चुका है अध्यक्ष महोदय। निकट भविष्य में, बहुत जल्द, निकट भविष्य मतलब ये नहीं कि 2025, महीने भर के अंदर लगभग 20,000 पदों की नियुक्ति निकलने जा रही है।
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, अच्छा सुनिए, डिक्लेरेशन यहाँ किया महोदय, जितना भी आपने नियुक्तियों का डिक्लेरेशन यहाँ किया, देखिए आपके माध्यम से 325 लोगों ने जो सवाल पूछा है, देखिए बावड़ी जी, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल का जवाब भी मेरे पास है। हम अगर अपनी बातों को रखें या आपके सवाल का जवाब दें, पहले ये बताइए, फिर ये क्वेश्चन आंसर की बात हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और कुछ भ्रम इनको है, कुछ भ्रम इनको है, इनको लगता है कि इनके जो आला कमान बोलते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ इनको सुनाई नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, जो ये 5 लाख का नौकरी की बात करते हैं, और मैं ये चुनौती देता हूं, मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, रोजगार राज्य के माध्यम से भी होता है, रोजगार स्वरोजगार भी होता है। अध्यक्ष महोदय, इन बौद्धिक लोगों को दूसरे पर आरोप थोपना बहुत आसानी से आता है। हम आपके प्रधानमंत्री नहीं है। अगर हो सका भविष्य में ऊपर साथ दिया तो बन जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, समझे ना, चिंता मत कीजिए, ये आपके जुमला वाला प्रधानमंत्री नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक बीबीसी में प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा था, बहुत ध्यान से देखा, और एक बार नहीं 2 बार देखा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकार क्या योजना चलता है स्वास्थ्य विभाग का भारत सरकार, आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए हम कितनी बड़ी बड़ी योजना चला रहे हैं, राज्य सरकारों को खाली योजना ले जाना है। देखिए आयुष्मान भारत सरकार चला रहा है, राज्य सरकार का 1 भी रुपया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पूरा भारत सरकार का है। बताइए तो आयुष्मान भारत में क्या 100% भारत सरकार का है क्या? बताइए। और ये बीबीसी जैसे न्यूज संस्थाओं में बोलते हैं, क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, ये लोग आज चूंकि इनके पास सोशल मीडिया का स्पीकर है, इनके पास न्यूज चैनलों का स्पीकर है, मतलब देश के जितने भी आवाज निकालने वाली संस्थाएं हैं, सारा इन्हीं के पास है। और यही वजह है कि इनको लगता है कि जो हम बोले वही सच। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी एक ध्रुव नहीं चलता, कभी भी अकेला चीजें बल्ब में भी रोशनी नहीं चल सकता, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा चलता है। अगर आप नेगेटिव चल रहे हैं तो पॉजिटिव भी चलेगा, पॉजिटिव चल रहा है तो नेगेटिव भी चलेगा। तो आपकी चोरी पकड़ने के लिए लोग बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, और यही वजह अध्यक्ष महोदय जिस पर अभी नियमावली बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने, और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कार्य योजना तो कई राज्य कॉपी करने की तैयारी में, हम लोगों ने कई ऐसी चीजें लाई है जो देश में पहली बार है, और अलग अलग राज्य अब उसको इंप्लीमेंट करने में भी लगे हैं। अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत ऐतिहासिक आदमी है या हम कोई इनके जैसे प्रधानमंत्री के लिए है। अच्छे काम को, अगर ये अच्छे काम करते हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से हमें सराहना चाहिए।